नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। ये नाम तो बहुतों ने सुना होगा, पर यह सिर्फ थकान महसूस करने से कहीं कहीं ज्यादा है। अगर ऐसा महसूस होता है तो हो सकता है कि शरीर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। ये सिर्फ एक बिजी हफ्ते की थकान नहीं, बल्कि शायद कुछ और है, कुछ गहरा, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। ये सारे लक्षण जानते हैं, एक मेडिकल मिस्ट्री के क्लूज की तरह हैं, जैसे आसानी से थक जाना, दिल का जोर जोर से धड़कना या किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना। ये सब इशारे हैं कि बॉडी के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, पर असल में हो क्या रहा है? तो इन सारे लक्षणों की जड़ पता है क्या है? एक बहुत ही सीधी सी बात, शरीर के सेल्स तक ऑक्सीजन ठीक से पहुंच ही नहीं पा रहे। ये एक तरह की डिलीवरी प्रॉब्लम है। मेडिकल भाषा में कहें तो अनीमिया का सीधा सा मतलब है कि खून की ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी कम हो गई है। अब ये क्यों होता है? या तो रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें आरबीसीज कहते हैं, वो कम हो गए हैं, या फिर उनमें जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो गया है। और इसका नतीजा ये है कि शरीर के टिश्यूज को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। चलिए इसको एक और भी आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है ना, वो बॉडी की ऑक्सीजन डिलीवरी सर्विस है, बिल्कुल किसी कुरियर कंपनी की तरह। इनका काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन का पैकेज उठाना और शरीर के कोने कोने तक पहुंचाना। एनीमिया असल में तब होता है जब इस डिलीवरी सर्विस में कोई बड़ी गड़बड़ आ जाती है। अब एक अच्छे जासूस की तरह हमें यह पता लगाना होगा कि प्रॉब्लम आखिर है कहां। इस डिलीवरी सर्विस में गड़बड़ी की दो मेन वजह हो सकती हैं। एक, या तो डिलीवरी ट्रक्स यानी हमारे रेड ब्लड सेल्स बन ही कम रहे हैं, या फिर वो बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। तो देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तरफ है घटा हुआ उत्पादन, मतलब शरीर की जो फैक्ट्री है बोन मैरो, वो हमारे डिलीवरी ट्रक्स यानी रेड ब्लड सेल्स ठीक से बना ही नहीं पा रही है। और दूसरी तरफ है बढ़ी हुई हानि, मतलब ये ट्रक जितनी तेजी से बन रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तेजी से या तो खो रहे हैं या टूट फूट रहे हैं। तो सवाल यह है कि फैक्ट्री का प्रोडक्शन कम क्यों हो गया? इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है फैक्ट्री को जरूरी रॉ मटेरियल ही ना मिल रहा हो, जैसे विटामिन B12 या B9, या फिर अल्कोहल जैसी कोई चीज प्रोडक्शन लाइन में ही रुकावट डाल रही हो। और हाँ, कभी-कभी किडनी या लिवर की बीमारी भी प्रोडक्शन गिरा सकती है। अच्छा, तो ये डिलीवरी ट्रक इतनी तेजी से खत्म क्यों हो रहे हैं? सबसे कॉमन वजह है खून का बह जाना, चाहे वो अल्सर से हो, पाइल्स से, या फिर डेंगू जैसी बीमारी में। और कुछ मामलों में तो शरीर का अपना ही डिफेंस सिस्टम इन सेल्स पर अटैक करने लगता है। तो अब इतनी सारी वजहें हैं, डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि असली गुनहगार कौन है? जवाब खून में ही छिपा है। वो ब्लड में मौजूद क्लूज को पढ़कर इस पूरे कोड को क्रैक करते हैं। और सबसे बड़े सुराग कहीं और नहीं बल्कि खुद रेड ब्लड सेल्स में ही मिलते हैं। जी हां, उनका साइज और उनका कलर ही पूरी कहानी बयां कर देता है। डॉक्टर्स मेनली दो चीजें देखते हैं। पहला है MCV, मतलब रेड ब्लड सेल का एवरेज साइज क्या है, और दूसरा है MCHC, जो ये बताता है कि हर सेल के अंदर हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन वाला प्रोटीन कितना ठूस-ठूस के भरा है। चलिए वापस अपनी डिलीवरी सर्विस पर चलते हैं। तो MCV हमें बताता है कि हमारे डिलीवरी ट्रक का साइज कैसा है। क्या वो बहुत छोटे हैं, जिसे कहते हैं माइक्रोसाइटिक, या फिर बहुत बड़े हैं यानी मैक्रोसाइटिक, या फिर एकदम परफेक्ट साइज के हैं जिसे हम नॉर्मोसाइटिक कहते हैं। और दूसरा क्लू MCHC ये बताता है कि हर ट्रक में माल कितना है, मतलब ऑक्सीजन कितना भरा है। अगर ट्रक पूरा लोड है तो उसे कहते हैं नॉर्मोक्रोमिक, लेकिन अगर वो आधा अधूरा खाली खाली चल रहा है, मतलब उसमें हीमोग्लोबिन कम है, तो वो कहलाता है हाइपोक्रोमिक। और हाँ, उसका रंग भी हल्का पड़ जाता है। और बस यहीं पर आकर पूरी पहेली सुलझ जाती है। जब डॉक्टर्स इन दोनों क्लूज को यानी साइज और कलर को एक साथ देखते हैं तो वो एनीमिया का सही टाइप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेल्स छोटे हैं और उनका रंग भी फीका है, तो ये सीधा इशारा है आयरन की कमी की तरफ। और अगर सेल्स बड़े हैं लेकिन रंग नॉर्मल है, तो शक विटामिन B12 या B9 की कमी पर जाता है। अब आते सबसे जरूरी बात पर। ये जो टाइप पता करना है ना, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एनीमिया खुद में कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल, एनीमिया कोई बीमारी नहीं है। ये तो बस उस बीमारी का एक लक्षण है जो शरीर के अंदर छिपी हुई है। ये एक अलार्म की तरह है जो बता रहा है कि अंदर कुछ और गड़बड़ है। ये उस असली प्रॉब्लम का सिर्फ एक बाहरी चेहरा है।
तो सबसे बड़ी बात यही है, जब अनीमिया का टाइप पता चल जाता है तो डॉक्टर सिर्फ थकान की गोली नहीं देते, वो उस जड़ का इलाज करते हैं जहां से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो रही है। जाहिर है, आयरन की कमी का इलाज विटामिन की कमी के इलाज से एकदम अलग हो गया ना। तो अब ये समझना जरूरी है कि खून आखिर कौन सी कहानी सुना रहा है, क्योंकि ये सिर्फ थकान की बात नहीं है। ये खून की एक बहुत गहरी, एक बहुत जटिल कहानी हो सकती है, जो बस पढ़े जाने का इंतजार कर रही है। और इस कहानी को समझना सेहत की इस बड़ी पहेली को सुलझाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है।